बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। मोन्टाज में आपने मुलाहिजा फरमाया ये वो एहतजाज है जो कि ज़ाहिर है सिंध में बल्दियाती तरमीमी एक्ट के आने के बाद मुसलसल बुनियादों पर जारी है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने असम्बली के अंदर ना सिर्फ ये कि इसको मंजूर करवाया क्योंकि ज़ाहिर उनकी अक्सरियत मौजूद है, लेकिन अपोजिशन ने इसको एक तरफा तौर पर रद्द किया है। अपोजिशन जमातों में न सिर्फ ये कि MKM पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, GDA और दीगर मानदा जमातें भी शामिल हैं। लेकिन अब सूरत हाल यह है कि जमात इस्लामी गुज़िश्ता 8 रोज से सड़कों पर मौजूद है और सिंध असेंबली के बाहर धरना देकर बैठी हुई है। इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो इस वक्त भी कराची का टेम्परेचर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही है। 3 रोज से मुसलसल बारिशें हो रही हैं, जिसके बाद जाहिर है वहाँ पर जो मौजूद शुरका थे उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन शाबाश कहेंगे इसको या क्या कहेंगे कि मुसलसल वो लोग वहीं जमकर बैठे रहे। आज हमने देखा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब भी इस धरने में पहुंचे और दीगर और सिविल जो लोग हैं वो लोग भी वहां जा रहे हैं और सिविलियंस भी जाकर जमात इस्लामी का साथ दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर मुझे बड़ी हैरत हो रही है। मुझे इसलिए कह रही हूं मैं क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे तमाम तर एहतजाज जब शुरू हो रहे होते हैं या स्टार्ट हो भी जाते हैं तो इंगेज करना शुरू कर देती है। सईद गनी साहब ये कह रहे हैं कि भाई आप करते रहे एहतजाज, हमें कोई मसला नहीं है, कानून हाथ में ना लीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब साहब ये फरमा रहे हैं कि जो तरमीमी बिल लेकर आए हैं हम सिंध असेंबली में, इससे अच्छा बिल हो नहीं सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गुज़िश्ता रोज जब लाहौर में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे तो वो बार बार सिंध के बल्दियाती निजाम की तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि चीफ मिनिस्टर ने इससे अच्छा, जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने शायद अपने जो बल्दियाती निजाम है उसमें कोताहियां बरती हैं, लेकिन सिंध में एक बेहतरीन बल्दियाती निजाम हम राइज करने जा रहे हैं, जिसका कल हमने देखा कि बहरहाल नोटिफिकेशन भी सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल जो है उसको नाफिज किया गया। गवर्नर ने उसको 2 मरतबा जो है एतराज लगाकर वापस कर दिया था। आज हमने सोचा कि जरा इस सारे मामले पर एक दफा फिर बात करने की कोशिश करें कि क्या वाकई एहतजाज ही होता रहेगा, और अगर एहतजाज होता रहेगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास क्या चॉइसेस हैं? क्या वो इंगेज नहीं करना चाहती अपोजिशन को, या अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर वो इस तरमीमी बिल को जो है वो नाफिज कर देगी और अपोजिशन अपनी इसी तरह से शोर हंगामा करती रहेगी? अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब है, मैं इस पे आऊंगी कि सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल जो है वो क्या कहता है, लेकिन सबसे पहले अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब से बात कर लेते हैं। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। सर, आज हमने देखा कि ज़ाहिर सिराजुल हक साहब जो कि अमीर हैं जमात इस्लामी के, वो भी कराची में हैं। फिर अब से कुछ देर पहले हमारी इत्तलात के मुताबिक मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब भी वहाँ आए हुए थे। तो सर, ये एहतजाज तो आपका 8वें दिन में दाखिल हो गया है। सूबाई हुकूमत जो कि हुक्मरां जमात है सूबे सिंध की, आपसे कितनी दफ़ा रब्ता कर चुकी है? देखें, आज एक तो मैं आपको, ज़ाहिर है आपका कैमरा शायद इसकी डेप्थ दिखा रहा हो कि एक बहुत बड़ा आवाम का समझ लें हुजूम है जो आज इस धरने में शरीक हुआ है, और आज एक नई सिमत का तयन हो रहा है, एक नई डायरेक्शन में ये शहर कराची जा रहा है और करवट ले रहा है कि अब कराची की सियासत का और कराची के मुस्तकबिल का मरकज़ इंशाअल्लाह ये धरना बन गया है। और हमारा सीधा सीधा मुतालबा ये है कि इस काले कानून को वापस लिया जाए, शहरियों को बाइख्तियार बनाया जाए, कराची को उसका मकाम दिया जाए, और मेगा सिटी गवर्नमेंट का जो इसका टाइटल है वो होना चाहिए, और आइन के मुताबिक, आइन की 140A के मुताबिक इसमें डेवोल्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए। तमाम इदारों को मेयर के मातहत होना चाहिए, मेयर का इंतखाब बराह रास्त होना चाहिए। एजुकेशन, हेल्थ और ये तमाम डिस्पेंसरियाँ और अस्पताल जिन्होंने कब्जे में ले लिए वापस बल्दिया के मातहत हो, तब जाकर शहर कराची आगे बढ़ेगा। तमाम ट्रांसपोर्ट, बिजली, पानी इसके मातहत होनी चाहिए। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है पीपल्स पार्टी का, ये जिस तरह की भी गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने बहरहाल इस कानून को एक काले कानून के तौर पर ही मुसल्लत किया है। इनकी इस अक्सरियत को ये हक हासिल ही नहीं है आइन के मुताबिक कि ये आइन की वाज़ेह हिदायत के बरखिलाफ कोई फैसला कर सके। कोई असम्बली आइन के खिलाफ फैसला नहीं कर सकती, इसलिए वैसे ही कल अदम है ये बात। तीसरी बात यह कि इन्होंने राब्ता किया धरने के दूसरे तीसरे दिन। नासिर शाह साहब का फ़ोन भी आया कि भाई सर्दी है और यूँ है और हम आपको चाय भेजते हैं, हम आपको कॉफ़ी भेजते हैं। मैंने कहा शाह साहब, मसला बातचीत अगर आप करना चाहते हैं
तो ये मामला जो है वो बिल का है और इस कानून का है और इसके नतीजे में हम एहतजाज कर रहे हैं। तो आप आए, बैठे, बात करें, हम तैयार हैं इसके लिए। लेकिन उससे लेकर आज तक 4-5 दिन गुजर गए, बारिश में लोग जो है वो यहाँ पर रहे हैं, 2 बरसातें गुजर गई हैं, शदीद सर्दी है, हम यहाँ बैठे हैं, उन्होंने राब्ता नहीं किया है, वो ना करे राब्ता, अब ये धरना बढ़ता रहेगा और आगे चलता रहेगा। अच्छा, कि फ्रेम जो है जरा फुल करें हाफिज साहब का, 2 विंडो पे रहिए। हाफिज साहब, मुझे ये फरमा दीजिएगा कि जाहिर है अब जो मैं आपके पीछे, आपने कहा कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो लोगों की बढ़ती जा रही है, सर्दी की शिद्दत भी है, लेकिन सर कुछ चीजें तो उसूली तौर पर तय करने की हैं। देखिए, आपकी असेंबली में अक्सरियत नहीं है, सीट्स मौजूद नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। अब जो तरीकेकार एहतजाज का है वो आप लोग अपना बैठे हैं, लेकिन इससे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जाने वाली बात लोग कह रहे हैं, यानी ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको इंगेज नहीं कर रही है, आप उनके साथ बातचीत के वो आपको ले ही नहीं रही डायलॉग पर, और आपका एहतजाज बढ़ता जा रहा है, यानी मामला तय होने वाले नहीं है। ये कब तक चलता रहेगा सर सिलसिला? ये तो फिर मतलब ये वही वाली बात हो गई कि एहतजाज होता रहेगा और हुकूमत अपना काम करती रहेगी। नहीं, मेरे ख्याल है ऐसा नहीं होगा, असर उन पे पड़ रहा है। अच्छा। इसीलिए वो तरह तरह के इल्जामात उन्होंने हम पर लगाना शुरू कर दिए हैं और हमें वो इस तरह हमें इस तरह पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं जिस तरह एमक्यूएम है। एमक्यूएम से उनका 30-35 साल का इश्क है और वो साथ साथ रहते रहे, रूठते हैं, मनते हैं और शहर का बेड़ा गर्क करते रहे हैं दोनों मिलकर। ये समझ रहे थे कि ये धरना भी कोई अलामती धरना होगा, लेकिन हम यहाँ कर जब आकर बैठ गए और जम गए तो अब इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि एमक्यूएम वाली सियासत कर रहे हैं। एमक्यूएम वाली सियासत करने होते तो पहले दिन ही इनके साथ मुकमुका कर लेते। एमक्यूएम ने तो कितनी मर्तबा वडेरों का हाथों कराची का मैंडेट बेचा है, हम भी ये काम कर लेते। तो हमारा जमहूरी हक है। देखें, हमारा एक मेंबर है लेकिन हमने तजावीज दी, हमने तरामीम जमा करवाई, हम हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की। अब जो हम बैठे हुए हैं ये भी अपने जमहूरी हक के तौर पर बैठे हुए हैं। अच्छा, हम बिल्कुल आईनी और जमहूरी और पुरअमन जिद्दोजहद करें, किसी की नक्सीर नहीं फूटी, किसी का पत्थर नहीं चला, किसी को गोली नहीं मारी, तो हमारा ये हक है और ये इस तरह नहीं चलेगा। अब मरकज ये बनेगा और धरना जो है वो बढ़ता चला जाएगा, एहतजाज वसी होता चला जाएगा। ये समझ रहे हैं कि हम यहाँ बैठे रहेंगे, यहाँ भी बैठे रहेंगे और यही मरकज बनेगा और पूरे शहर में, बल्कि आज तो पूरे सिंध में एहतजाज हुआ है। आज अमीर जमात पूरे पाकिस्तान के लिए लाएमल का ऐलान करेंगे। ये ना समझें कि हम जो बस एक गैर संजीदा कोई अमल कर रहे हैं, हम बहुत संजीदगी से कराची के मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आए। यहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं है हमारे पास, यहाँ हमारे बच्चे मोटरसाइकिल पर चलने पर मजबूर हैं, यहाँ पर हमारी माओ बहनें चिंचियों में चलती हैं, यहाँ पर सड़कें नहीं है, यहाँ पानी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। 14 साल से हुकूमत में पीपल्स पार्टी है, इसने यहाँ के अस्पतालों का क्या हाल कर दिया है, यहाँ के तालीमी इदारों का क्या हाल कर दिया है। अब हम अपनी एक नई नस्ल को बर्बाद कर दें इनके हाथों, तो इसलिए हम यहाँ आकर बैठे हैं अपनी नस्ल बचाने के लिए, अपने मुस्तकबिल को बचाने के लिए और बहुत संजीदा एफर्ट के साथ यहाँ बैठे हैं। ऐसे नहीं जाएंगे। मैं अप्रिशिएट करती हूँ, जाहिर है इतनी शदीद सर्दी और जो कराची वाले हैं उनको मालूम है कि वो इस सर्दी में किस हद तक बर्दाश्त कर लेते हैं। कि बड़ी बात है कि आपने एक इतना बड़ा फैसला किया कि आप धरना लेकर बैठ गए और अब ये जारी भी है। लेकिन मेरा सवाल ये है हाफिज साहब कि देखिए, आपके साथ ऑपोजिशन की बाकी मानदा जमातों का साथ होना भी जरूरी है, जिसमें जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में बड़ी ऑपोजिशन के तौर पर है, एमक्यूएम पाकिस्तान आपको अच्छी लगे बुरी लगे एक अलग बात है, उनका भी साथ होना। मतलब अगर ऑपोजिशन मुत्तहिद होगी तो प्रेशर बिल्डअप होगा। आप लोग टुकड़ों और हिस्से बखियों में अलग अलग जो ऑपोजिशन कर रहे हैं या धरने एहतजाज या जो एपीसीज कर रहे हैं, उसका कोई बराह रास्त असर हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पिछले दिनों एमक्यूएम ने भी एक एपीसी की थी, उसका भी कोई खास असर नहीं दिखाई दिया। आप एहतजाज कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले आप खुद कह रहे हैं वो आपको चाय कॉफी के ऑफर कर रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा की बात नहीं कर रहे, वो आपके साथ आपको इंगेज नहीं कर रहे। देखें, बात सुने, अगर ये अपोजिशन सही होती ना, अगर वाकई पीपल्स पार्टी एमक्यूएम और पीटीआई कराची का कोई दर्द रखते ना, तो ये हमारा हाल नहीं होता। 2013 में जो हमारे इख्तियारात छीने गए थे, एमक्यूएम इत्तेहादी थी पीपल्स पार्टी की और 1 साल मजीद इत्तेहादी रही थी। तो ये बात तो क्लियर कर लें कि ये अपोजिशन है ही नहीं। और आज की तारीख तक इतनी बड़ी अपोजिशन ने किया क्या है कराची में? उन्होंने कोई धरना दिया? उन्होंने कोई बड़ा एहतजाज किया? कोई 100 लोगों का एहतजाज भी बता दे जो एमक्यूएम ने किया हो। पीटीआई ने क्या किया है? अब आप ये चाहते हैं कि जब करें कुछ नहीं, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करें, आपस में एक दूसरे से मिलकर खबरें बनाते रहें, सोशल मीडिया पे अपना मौक़िफ़ देते रहें और अमलन जो है वो मुकमुका कर जाएं, तो जमात इस्लामी भी ये काम करेगी। जमात इस्लामी ने इस शहर की खिदमत की है, तामीर किया है, हम इस शहर का दर्द रखते हैं। हम इस तरह जब अल्लाह ताला ने हमें ताकत दी है इस बात की कि हम अपनी बिसात भर कोशिश कर सकते हैं, तो हम वो कर रहे हैं। इसलिए जिसको आना है यहाँ पर आए। देखें, यहाँ पर पीएसपी के लोग आए ना, हमने वेलकम किया, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमने उनका शुक्रिया अदा किया।
ये तो कराची की आवाज़ है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो सारे लोग जो कराची को बर्बाद करने के जिम्मेदार हैं हाथों में हाथ डालकर हम लोगों को कंफ्यूज करना शुरू कर दें। उससे तो ये हमारी ताकत टूट जाएगी। अवाम जिस तरह हमसे रुजू कर रहे हैं वो सब टूट कर रह जाएगा। तो हम कंफ्यूज नहीं करना चाहते। एमक्यूएम के वर्कर यहाँ पर आ रहे हैं, पीटीआई के सपोर्टर यहाँ पर आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इनके सेक्टर इंचार्ज लेवल के लोगों ने हमसे राब्ता किया है और यहाँ धरने में शरीक हुए हैं। हम अवाम से इत्तेहाद करके खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह यही हमारी कामयाबी की अलामत है। हाफिज साहब, मुझे मालूम है आपका जवाब हाँ में ही होगा, लेकिन सूरत हाल चाहे जैसी भी रहती है, पीपल्स पार्टी आपको इंगेज करे ना करे, ये धरना तो जूं का तू जारी रहेगा ना, इसमें तो कोई कमी बेशी नहीं आएगी, ये चलता रहेगा। आपने तो मुझसे पहले दिन भी ये सवाल किया था कि कहीं आप रात को उठ के तो नहीं चले जाएंगे न्यू ईयर नाइट मनाने, तो मैंने कहा था न्यू ईयर नाइट भी यहीं मनेगी, अल्लाह की किबरियाई को यहीं बयान करेंगे। और आज एक हफ्ता गुजर गया है उसके बाद, मुझे याद है ये बात, 8 दिन गुजर गए और आप लिख लें कि ये धरना भी जारी है और जिद्दोजहद भी जारी है। ये मरकज बनेगा और उसके बाद तहरीक आगे बढ़ेगी। अब पीपल्स पार्टी इंगेज करे ना करे, नजरअंदाज नहीं कर सकती, अब इस दबाव का वो मुकाबला नहीं कर सकती, अब उसको बात भी करनी पड़ेगी और अगर नहीं करेगी तो ये तहरीक और आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया हाफिज, अगर ये बात करेंगे तो हमने कोई गोली चलाने थोड़ी आए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, क्योंकि ज़ाहिर वक्त बहुत कलील है, कोशिश है कि सारे स्टेक होल्डर से बात हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से भी मैं बात करना चाहती हूँ, नासिर हुसैन शाह साहब से भी, सईद गनी साहब से भी, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब से भी, कि वो प्लीज ये जो सिचुएशन पैदा होती जा रही है इसको अभी ना रोका गया तो कहीं खुदा न खास्ता मामला हाथ से ना निकल जाएं। और जाहिर है बाकी ऑपोजिशन की जमातें जिसमें जीडीए भी शामिल है, एमकेएम पाकिस्तान भी शामिल है, उनसे पूछते हैं कि सर ये तो आगे बढ़ गए, जमात इस्लामी वाले धरना दे के बैठ गए, आप किधर रह गए। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि ज़रा बात करना चाहते हैं हम सूबाई हुकूमत से, जो कि सिंध की हुक्मरान जमात है, लेकिन जमात इस्लामी का ये 8वें रोज़ का जो धरना है सिंध के बल्दियाती निज़ाम पर, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती है, ज़रा इस पर बात करते हैं। मेरे साथ सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि आप वो शख्सियत हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो लोगों के साथ बड़ी अफ़ाम व तफ़हीम से बात भी करते हैं और उनको मना भी लेते हैं। सर, ये जमात इस्लामी 8 रोज़ से सिंध असेंबली के बाहर धरना देकर बैठी है, बरसातें आकर चली गई, कराची की सर्दी बढ़ती जा रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी को ज़रा सा भी ख्याल नहीं आ रहा। सर क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें जी, बिल्कुल एहसास है और हमारे लिए काफ़ी काबिले एहतराम है, सारे दोस्त ही। मेरी बात भी हुई थी, एक्चुअली हमारा सीईसी की मीटिंग और पार्टी इवेंट्स थे यहाँ पे लाहौर में, चेयरमैन साहब ने अनाउंस किए हुए थे, तो हम यहाँ पे हैं, तो इस वजह से ये मुलाकात नहीं हो सकी। मैंने खुद भी जाना था, हमारा पूरा एक डेलीगेशन था, जो सीएम साहब ने कहा था कि सब जाके मिलें इनसे, दोस्तों से, और उनसे बात करें। हम पहले इनके वहाँ इदारा नूर हक पे भी गए थे, सईद गनी साहब और हम दोनों गए थे, और अब भी हम जाएंगे। आज मेरी इम्तियाज शेख साहब से बात हुई, उनका मेरे ख्याल में कोई राब्ता जरूर हुआ होगा, नहीं तो कल हम लोग इंशाल्लाह जरूर इनसे मिलेंगे और काफ़ी चीज़ों पे बात हो सकती है। हमने पहले भी कहा है कि ये जो भी हमने अमेंडमेंट्स की हैं 2013 में और एम्पावर किया है अपने तौर पर, तो हमने यही है कि हमने बहुत ज़्यादा एम्पावर किया है, लेकिन अगर कुछ मज़ीद इसमें कोई अमेंडमेंट करनी है, कोई चेंज करनी है, तो वो हम करने के लिए तैयार हैं। ये आसमानी सहीफा तो नहीं हो गया ना, अगर कोई नोटिफिकेशन निकल आया या गजट नोटिफिकेशन है तो उसमें चेंज की जा सकती है। तो इंशाल्लाह कल आप जमात इस्लामी से कल आप मुलाकात करने जा रहे हैं?
जी इंशाल्लाह जरूर हमारा डेलीगेशन जरूर मुलाकात करेगा। ओके शाह साहब, अच्छा अभी इसी मामले पर बात मैं करना चाहूंगी, क्योंकि ज़ाहिर जो बाकी ऑपोजिशन की मानदा जमातें हैं जिसमें एमकेएम पाकिस्तान है, फिर जेडीए भी है और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि आपकी सबसे जिसे कहना चाहिए करीब है आपके दिल के, वो ये कह रही है कि भाई ये बल्दियाती निज़ाम की जो हमारे सर पर लाकर डाल रहे हैं, इनसे ये पूछें कि इसमें मेयर और चेयरमैन के पास इख्तियार क्या है। दूसरा ये कि आपने जो अब्बासी शहीद अस्पताल, इदारा अमराज क़ल्ब, स्पेंसर आई अस्पताल, फिर डीएमसीज, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के ज़ेर एहतमाम इंतजाम जो स्कूल्स हैं वो सब अपने मातहत कर लिए हैं, तो मेयर को आपने क्या सेरेमोनियल रखना है जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का ओहदा रह गया है खाली? देखें वैसे जो मेयर या जो भी लोग होते हैं डीएमसीज में कह लें या कॉर्पोरेशंस में कह लें, म्युनिसिपल सर्विसेज ही उनके लिए होती हैं। जी सर। अच्छा, ये जो हॉस्पिटल्स और एजुकेशन सेक्टर है, अगर मेयर साहब या इनसे पहले बहुत अच्छे तरीके से हो रहे थे ऑपरेट, फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पे हाल बुरे थे और उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट के उसमें लाया जाए तो जो भी लोग वहाँ पे काम करते हैं और दीगर जो वो बेहतर हो जाएं, उनकी तनख्वाहें, वहाँ के अरेंजमेंट बेहतर हो जाएं, तो इसमें हमारी सोच ये है, लेकिन हम इस पे बात कर सकते हैं। आपने देखा कि इस्लामाबाद में यही इदारे जो हैं वो दे दिए गए इनको बल्दियाती इदारों को, तो इस्लामाबाद में जो हेल्थ और एजुकेशन वाले हैं वो वहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। जी। वो कह रहे हैं कि जी ये क्या कर दिया और हमें कहाँ पे आप ने भेज दिया, अब हम वहीं पे उसमें रहना चाहते हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या जो भी वहाँ का सेटअप है। हमने अपने तौर पर एक अच्छी नीयत के साथ ये फैसला किया, लेकिन अगर उस पर कोई बात करनी है तो हम जमात इस्लामी, एमक्यूएम या पीटीआई या दीगर जो मुस्तफा कमाल साहब हैं या एएनपी है, जेयूआई है, पीएमएलएन है, इन सब से बात हो भी रही है और होगी भी, हम बात करेंगे इनसे। साहब एक सवाल जो मेरे जहन में भी आ रहा है और बाकी लोग भी पूछ रहे हैं कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इख्तियारात अब सारे अपने मातहत रखना चाहती है? वो चाहती है कि सूबे की कस्टोडियन वही रहे और बाकी सारे लोग उससे पूछ कर कदम रखें, क्योंकि बहरहाल 99 मेंबर्स के साथ बड़ी जमात है सिंध की, कोई माने या ना माने। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जो भी लोग इलेक्टेड होके आएंगे या जो भी इदारे हैं, हम तो उनको ज्यादा एम्पावर करना चाहते हैं। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये विजन है, उनकी खुसूसी हिदायत हैं सीएम सिंध को या हमारे कैबिनेट मेंबर्स को कि आप इन सबको इख्तियारात दें। देखें ये 2-3 मुख्तलिफ जो इश्यूज उठाते हैं ना, ये है नहीं, कहते हैं कि जी इनसे वो भी ले लिया बर्थ और दूसरे भी इनसे काम इनसे ले लिया जो इनके पास था, बर्थ का या डेथ के या मैरिज जो होती थी रजिस्ट्रेशन, ऐसा नहीं है, गलत बयानी कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात सॉलिड वेस्ट की बात की जाती है जी, उसका चेयरमैन मेयर साहब को कर दिया। वाटर बोर्ड की बात की जाती है, उनका को चेयरमैन किया, और चेयरमैन अगर कोई मिनिस्टर या कोई नॉमिनी सीएम साहब का, सिर्फ इस वजह से कि जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसमें फॉरेन फंडेड हैं, जिसमें लोन है, उस पे सिंध गवर्नमेंट की अश्योरेंस और उनकी गारंटी उनको चाहिए होती है। अच्छा। और वो जो बोर्ड है इस वजह से उसको रखा गया है, अदरवाइज वो सारा सिलसिला जो है वो मेयर साहब के अंडर है। और इसी तरह सॉलिड वेस्ट भी रोज मैं सुनता हूँ टीवी पे आता है जी वो सॉलिड वेस्ट भी नहीं दिया गया, और हालांकि ये स्पेशल लॉज के तहत, क्योंकि ये स्पेशल लॉज में कैबिनेट में हमने अप्रूव कर दिया। हाँ। और जब वो हैं तो इनको इख्तियार दे दिए गए हैं। ठीक है शाह साहब, मैं एक सवाल इसलिए शाह साहब मैं ये मुझे सवाल करने दीजिएगा कि 18वीं आईनी तरमीम ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तुर्रा इम्तियाज है और है भी यकीनन, जो कि बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव था जो कि कानून बना, लेकिन इसी 18वीं आईनी तरमीम की शिक जो है 140A वो ये कह रही है कि आपने डिवॉल्व करना है पावर्स को। तो ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैसियत से आप फरमाइएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मकामी हुकूमतें उनसे काम आपने ही लेना है, ज़ाहिर पैसा आपने उनको देना है प्रोविंशियल की हैसियत से, लेकिन अगर आप उनको एलिजिबल नहीं करेंगे, उनके हाथ मजबूत नहीं करेंगे, तो फिर ये निज़ाम तो हमारा कराची का सिस्टम हो, चाहे आप सखर देख लें, चाहे आप नवाबशाह देख लें, वहां पे चीजें फिर बेहतर नहीं होंगी। नासिर साहब देखिए, सना साहब मैं आपको अर्ज करूं कि 140A का
ये मतलब जो है उसको गलत वो लिया जा रहा है ओके कि जी वो मुकम्मली तौर पर सारा कुछ कोई डिवॉल्व करने की बात होती ठीक है। ऐसा नहीं है। ठीक है, एक हद तक होती है, और ये जो सर्विसेज हैं, म्युनिसिपल सर्विसेज हैं, दीगर इनका जो रोल है वो वहाँ पे बता दिया गया है। आपके जहन में होगा कि सब कोई ये कह दिया गया है कि जी बहुत सारे वो डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट के हैं उनमें इनको मॉनिटरिंग दी गई है जो पहले नहीं थी। हमने तो ये तरमीम की है 2013 का जो SLGO है उसमें, और उसमें बहुत ज्यादा बेहतरी लाए हैं। अब ये कह रहे हैं कि जी वो इख्तियारात, अब वो 2001 वाला जो था जिसमें प्रोविंशियल असेंबलीज नहीं थी, नेशनल असेंबलीज नहीं थी, मुशर्रफ साहब ने जब वो बनाया जो था SLGO 2001 वाला, जिसके तहत मैं खुद भी 2 दफा जो है वो नाजिम जो है वो रहा हूँ जी सर, अपने डिस्ट्रिक्ट का। जी जी ठीक है, इख्तियारात थे, लेकिन अब मैं एक छोटी मिसाल दूं जिससे हो सकता है कुछ दोस्त बुरा मान जाएं, लेकिन पेशगी माजरत के साथ, कि अगर ये जो इख्तियारात जिसकी बात की जा रही है ये वही इख्तियारात हैं जिनके तहत ये जो भी हालिया मसला उठा हुआ था नस्ला टावर वाला, दीगर जो चीजें थी वो क्या थी कि जी वो जो रेजिडेंशियल रोड्स थे उनको कमर्शियल कर दिया गया। कुछ वो हुई जो पहले दौर था जब थे हमारे मौलवी साहब जो थे नाजिम यहाँ के, उनके दौर में, फिर मुस्तफा साहब के दौर में हो गई वो जो खराबियां तो हर दौर में हुई है ना। अब हम सुधार की तरफ जाने की कोशिश में हैं। आप एक और बात देखें, उसमें हकीकतें जो है ना वो तल्ख हकीकतें हैं। कह रहे हैं, मैं नाले, ये जितने नाले हैं सना, ये किसने कर दिए अपना, बिल्कुल बेच दिए, नाले बेच दिए सर, घर बनवा दिए उसके ऊपर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कम्युनिटी जितने प्लॉट थे, जितने पार्क के प्लॉट थे, बच्चों के खेलने के प्लॉट थे, वो अब वही इख्तियारात क्या दोबारा दे दिए जाएं? ऐसा नहीं होता। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। आई एग्री ऑन दैट नासिर साहब। लेकिन नासिर साहब, मेरी ऑपोजिशन के लोगों से बात हुई, अभी जमात इस्लामी के कराची के अमीर हाफिज साहब मेरे साथ थे, वो कह रहे थे हम इतना प्रेशराइज कर देंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि उनको एक काला कानून वापस लेना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक और चीज बता दूं प्लीज, एक और चीज बता दूं। देखिए, हमने एजिटेशन जो है सारा कुछ है, मुझे बड़ा अदब और एहतराम है जमात इस्लामी के दोस्तों के लिए, कारकुनों के लिए, और हाफिज साहब के लिए, मेरे जाती दोस्तों में से हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो एहतजाज हो रहा है आपकी मीडिया पे भी दिखाया जाता है, हम किसी उसमें आने की उसमें नहीं है। अगर किसी के जहन में ये बात है कि वो इस तरह का कोई प्रेशर डाल देगा हम पर, तो ये भूल जाए। जमात इस्लामी हो, MQM हो, PTI हो, ABC जो भी हो, हम लोगों के मफादात में, और आई लाइक दिस कि आप हमेशा से इस बिल के बाद ये कह रहे हैं, बैठ के कुछ तरमीम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये चाहता है कि ये प्रेशर ये इस तरह की, और ये आजकल जमात इस्लामी जो है ये MQM बनने की कोशिश कर रही है, मैं हाफिज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा ना करें। ठीक है, ऐसा ना रहे। शाह साहब बहुत शुक्रिया। इनका तर्ज सियासत है, अपनी पे रहे। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे नासिर हुसैन शाह साहब ज़रा इस वक्त भी लाहौर में हैं, हमारी ख्वाहिश थी कि ज़रा इनसे कंटिन्यूएशन में और भी बात होती, लेकिन जमात इस्लाम के अमीर से उन्होंने दरख्वास्त की है कि आप एहतजाज करें, लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये आसमानी सहीफ़ा नहीं है, इसमें तरमीम हो सकती हैं। और अभी नासिर हुसैन शाह साहब कह के गए हैं कि कल जो है उनका एक वफ्द खुद जाकर जमात इस्लामी के जितने वहां पर धरने के शुरका हैं उनसे मुलाकात भी करेगा और कानून में तरमीम के मामले पर दोबारा उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। तो ये सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल के अंदर है क्या कुछ, जरा इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और मैंने कहा कि सिंध हुकूमत ने सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल जो नाफिज किया है, इसके क्या नुकात हैं, इस पर ज़रा मैं आप लोगों की नज़र डलवाना चाह रही थी। लेकिन ख्वाजा ज़ारुल हसन रहनुमा MQM पाकिस्तान, स्काइप पर उनको आना था, लेकिन कह रहे हैं कि मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही हैं। किस चीज़ पर मीटिंग्स हो रही हैं, ख्वाजा साहब से पूछते हैं। ख्वाजा ज़ारुल हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, ये बल्दियाती निज़ाम के मामले पर ही आप लोगों की भी मीटिंग्स हो रही हैं क्या? शुक्रिया।
एक इंतहाई इम्पोर्टेंट मॉडल दोबारा चेकअप किया। ये आज क्योंकि लोकल गवर्नमेंट का शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन जो है टाउन, आवाज क्लियर करें जिन्होंने जी ख्वाजा साहब बात आज नोटिफिकेशन का इजरा किया है, टाउन बनाए हैं पूरे सूबे में, और उसमें भी इतनी बेकायदगी की है कि एक टाउन जो है वो 4 लाख का है और एक टाउन 9 लाख की आबादी का है। हाँ। यानी कॉन्स्टिट्यूशनली 1 मैन 1 वोट की खिलाफ वर्जी। जब वसाइल की तकसीम होगी तो आप 2 लाख वाले को 2 लाख नफूस पर मुश्तमिल टाउन को भी वही पैसे देंगे जो आप 9 लाख वाले को भी वही पैसे देंगे। तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी यके बाद दीगरे एक मुतासिर और मन घड़त मतलब इनान इकदाम करती चली जा रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है तना के पूरा पाकिस्तान आज पीपल्स पार्टी के इस निजाम के खिलाफ है और इनकी आवाज से आवाज मिलाकर अब तमाम सियासी जमातें सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरे सिंध के अंदर इस काले कानून के खिलाफ यकजहती कर रही है, यक आवाज है, और न सिर्फ सड़कों पे हैं बल्कि अदालत में भी हैं और असेंबलियों में भी हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी ये जो बात कर रहे हैं इनके वुज़रा, ये सरासर मनगढ़ंत है, झूठ है, मुबालगा राइट। ठीक है ख्वाजा साहब, लेकिन ज़रा आपको बुरा ना लगे ये सवाल, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहूंगी। देखिए, कहा यह जा रहा है कि जमाते इस्लामी ने MQM पाकिस्तान का रूप धार लिया, वो सड़कों पर हैं और इनकी गाड़ी छूट गई है। MQM पाकिस्तान वालों की इनको खबर ही नहीं है कि कराची के अंदर क्या हो रहा है, सिंध के अंदर क्या हो रहा है। आप समझते हैं कि जमाते इस्लामी आप पर बाजी ले गई है धरने डालने में? देखिए, मैं जमाते इस्लामी की इस कोशिश को बगैर किसी सियासत के खुशाइन करार दूंगा। जमीयत उलमा इस्लाम ने भी कराची में बहुत बड़ा, और उसके बाद हमने देखा नवाबशाह में बहुत बड़ा मुजाहरा किया, उन्होंने भी इस निज़ाम को रद्द किया। मैं कहता हूँ जमीयत उलमा इस्लाम से बड़ा मेरे ख्याल मजमा सिंध में कोई कर नहीं सका। उन्होंने भी इसकी मुखालफत की, PSP भी कर रही है और भी जमातें कर रही हैं, AMP कर रही है। ये सबकत ले जाना और बाजी ले जाना नहीं है। देखिए, सबसे पहले इस निज़ाम की मुखालफत 2013 में हमने ही की ना, हमने ही पूरे सिंध को बताया, जबकि अफसोस के साथ उस वक्त PTI फंक्शनल ने इस निज़ाम की हिमायत की थी। 3.5 मिनट में निज़ाम पास हुआ, फैसल फैजवारी अपोजिशन लीडर थे और हमें एक लफ्ज बोलने नहीं दिया। फिर उसके बाद जब ये इनका पूरा निज़ाम खत्म हुआ और ये दोबारा अमेंडमेंट लाए तो फिर दोबारा हमने पूरी जमातों को कायल किया। तो मैं समझता हूँ असेंबली के अंदर मुखालफत का ये क्रेडिट पहले MQM ने ये ईंट लगाई है, उसके बाद हमने तमाम जमातों को जाली डोमिसाइल के ऊपर MQM ने किया, 140A MQM ने किए, सेंसस के अंदर पिटीशन MQM की है। ये अच्छी बात है कि सड़कों पे भी अवामी मुकदमा लड़ने चाहिए, लेकिन MQM ने सिर्फ पूरे सिंध भर में मुजाहरे कर रही है। अदालत में सबसे पहले इनके मौजूद है और बाकी जमातें अगर कहीं अपना किरदार अदा कर रही हैं तो यकीनन कराची का हक अदा करना सबका फर्ज है। ओके ख्वाजा साहब, बड़ी अच्छी बात कह दी है। आप उसको 27 भी कह रहे हैं कि चलें ठीक है, आप अगर सड़कों पर आ गए हैं, लेकिन सर जो ऐवान की जानिब से 2 मरतबा बिल गवर्नर सिंध को भेजा गया वो ज़ाहिर रद्द किया, उन्होंने एतराज़ लगाकर भेज दिया। आप ज़ाहिर कानूनदान भी है, आपको मुझसे बेहतर पता है। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले दोबारा मेरे साथ नासिर हुसैन शाह साहब थे, उन्होंने कहा देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ ये आसमानी सहीफे नहीं है, ये जितनी बार हमसे तरमीम करा रहे हैं हम कर रहे हैं। मेयर के शो ऑफ हैंड का मसला था, उसको हमने हल कर दिया, दीगर और चीज़ों पर इन्होंने एतराज उठाया, हमने वो हल कर दिया। तो कह रहे हैं ये बेवजह की सियासत करके अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर डिवॉल्व ऑफ पावर की बात आप करते हैं, वो कह रहे हैं आर्टिकल 140A के नजदीक ये नहीं है कि आपने मकामी हुकूमत को सारा कुछ हाथ में दे देना है और खुद दामन झाड़ के बैठ जाना है। हम चेक एंड बैलेंस कैसे करेंगे फिर? मसला यही है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन में आप विफाक को कहते हैं 42% रखो और 30% सुबह को, लेकिन जब सिंध में प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन में हम कहते हैं कि 42% आप रखो और 58% जिलों को दे दो तो मौत पड़ जाती है इनको। ये दोहरा निजाम कैसे है? फिर विभाग से आप 42% रखने का मुतालबा कैसे कर सकते हो? 140A का मतलब तो डिवॉल्व करना है। और जो नासिर हुसैन शाह साहब फरमा रहे हैं, मैं जना हाशमी साहब आपको वाटर बोर्ड का को चेयरमैन बना देता हूँ, लेकिन चेयरमैन मिनिस्टर है, अथॉरिटी मिनिस्टर के पास है। आप को चेयरमैन बनकर अपना बिल्ला एक लगाकर पानी की वो नहीं सप्लाई कर सकते। मैं आपके पूरे प्रोड्यूसर और आपके कंटेंट राइटर के हायर एंड फायर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे छीन लेता हूं और आपसे कहता हूं जो लिख के दिया जाएगा आपने वही प्रोग्राम करना है। तो इस किस्म का निजाम ये लोकल गवर्नमेंट का है। आप जहाज डाल दें, आप रेलवे डाल दें, आप एयरपोर्ट डाल दें,
लेकिन आपने लॉ में लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर की परमिशन के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, तो फिर ऐसे कानून ऐसे ही हेडलाइनों का मैं क्या करूँ? ये बनाने की साजिश है। और ये निजाम अगर इतना अच्छा था 2013 से, तो मुझे बताए ना, लड़का का नसीब क्यों नहीं बदला, खैर बदला, दादू क्यों सिसक रहा है, जैकबाबाद क्यों तड़प रहा है, 7 के अंदर क्यों माए बहने 3 किलोमीटर पानी लेने जा रही हैं। ये निजाम इतना अच्छा था, तो ये लियारी क्यों बर्बाद हुआ? चले छोड़े, इनके इलाके आप नहीं करिए, आप अपना एक इलाके की एक यूसी दे दें जो 2013 के निजाम में उसमें जीने और मरने की सहूलियात हो। आसिफ हुसैन शाह साहब मुझे दलील के साथ जवाब में, सिंध के अवाम का मुकदमा है, मैं कराची की बात नहीं कर रहा। तनाशमी साहब, मैं आपके साथ लाड़काना जाने तैयार हूँ, और एक यूसी लाड़काना में देखना चाहता हूँ, एक सरकारी स्कूल लाड़काना में देखना चाहता हूँ, एक डिस्पेंसरी लाड़काना में देखना चाहता हूँ। अच्छा, ख्वाजा साहब, मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग में नहीं जाती, आपको पता है मैं चाहती हूँ कि पूरा नैरेटिव जो दे रही है जमात वो सुना जाए। लेकिन सर, अब्बासी शहीद अस्पताल आपके पास जाहिर है, अगर मैं बोलूँ तो मेयर के मातहत रहा, अब्बासी शहीद के चीथड़े उड़ गए, वहाँ पे चीजें नहीं, बेड नहीं, मैं कई मरतबा जाके प्रोग्राम्स कर चुकी हूँ। सर, जो चीजें इख्तियारात में रही उनका भी तो कोई हल नहीं है, हमने उनको भी तो नहीं सुधारा ना, ये भी तो एक सही बात है कि नहीं है? जबरदस्त बात की आपने। यही अब्बासी से 2001 से 2008 तक क्यों इतना कामयाब रहा? यही कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज 2001 से 2008 तक लाइनें लगी होती थी, 3-3 महीने के अपॉइंटमेंट नहीं मिलते थे, लोग जिना सिविल आगा खान भूल गए थे, आगा खान जैसे अस्पताल नहीं जाते थे और कराची इंस्टीट्यूट हार्ट डिजीज आते थे। ऐसा क्या हुआ 2008 में जमहूरी हुकूमत आई और उसने सारे वसाइल कब्जे कर लिए? अगर अब्बासी की हालत बुरी है तो चीफ मिनिस्टर सिंध जिम्मेदार है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस है। यही तो रोना है कि जब कराची के इदारे बर्बाद होते हैं तो उस वक्त चीफ मिनिस्टर को अपने इख्तियारात याद नहीं आते। उस वक्त सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, कराची कोई अलग सूबा है, कराची किसी और मुल्क का शहर है। आपने क्यों नहीं मेयर के साथ इसके हालात बेहतर किए, जबकि आपका मेयर चीखता रहा कि वहाँ तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, लोग पेंशनों पे 3वीं मंजिल से खुदकुशियां कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ख्वाजा साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। ख्वाहिश तो है कि इस डिबेट को लंबा चलाएं, लेकिन ये लंबी डिबेट चलेगी, ये मामला मुझे नहीं लगता कि किसी सही तरीके से आगे बढ़ेगा। लेकिन आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।